beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back. And party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people. And she belongs to women and young generation and for all the community, caste, creed and everything. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. और अब जरा आप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की बात सुनिए. सदन में भी उन्होंने उस वक्त ऐतराज जताया जब अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि महुआ मोइत्रा को अगर पक्ष रखने नहीं दिया गया तो ये काला अध्याय होगा संसद के इतिहास में. प्रहलाद जोशी ने कहा महुआ मोइत्रा ने अपना अपराध स्वीकार किया है तो फिर इतनी हाय तौबा किस बात की. और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए कि एक स्पष्ट तौर पर जो आरोप जो इल्जाम सिद्ध दिखाई दे रहा है, पैसे लिए गए, सवाल पूछा गया संसद के अंदर, ऐसे में कैसे सोनिया गांधी उनका साथ दे सकती हैं? इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार के साथ कैसे खड़ा है? में जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने आज की खबर से खबरदार का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है 2024 के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के अगर समझो टोक्यो गए, तैयार. टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गए अगर और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है इंडिया गठबंधन जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ. मोदी जी की पश्चाताप 3 गारंटियों को तो ये चैलेंज करते ही क्या है. 2005 में 10 एमपी खड़े हुए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमको भी 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए. तब के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दे दिया. अगर आप तो एक्यूज्ड है, आपको हम इधर बात करने का मौका नहीं देंगे. आप हिंदुत्व वर्सेस पेश हुए थे उधर जो आपने सनातन के अभियान से तो जो भी और एक क्वेश्चन हमारे लोगों से पूछना चाहता हूँ. जो ऑल इंडिया सूफी 65% संत और सनातनी जमात के एक बार भी आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं निरस्त करने में कामयाब हो जाते हैं ये सब क्या कहलाता है जी? तो कोई शक नहीं क्या बात कर रहे हो? आपने सबकी बात कि सुनी दोनों पक्षों की. आइए शुरू करते हैं अब कुरुक्षेत्र की बहस. मेहमान हमारे हैं ये शाजिया इल्मी जी इस वक्त मेरे साथ हैं. स्वागत है शाजिया जी आपका. चाहे कितनी भी बहस कर ले. टीएमसी से हमारे साथ संजय सरकार जी हैं. सरकार साहब स्वागत आपका भी. हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र ये 3 गारंटियां जो मोदी जी की हैं राहुल जी आपका स्वागत. देवेंद्र आपका वो स्वागत सबके सामने हैं शाजिया जी. हमने जो तस्वीर और देखी, सब अगर मिलकर इस पर विचार विमर्श करेंगे शासन के बाद जब सीढ़ियां उतर रही तो जरूर उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हुआ था. सोनिया देश गांधी, को फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम नेता वहां पर खड़े हुए थे. और ममता बनर्जी ने जो उसके बाद बयान दिया पश्चिम बंगाल इंडिया में, से जोड़ेंगे इंडिया अलायंस इस घटना के बाद और इस एक लामबंद होने का एक और मौका दे दिया. झूठी 3 गारंटियों को तोड़ेंगे. मोदी सरकार लगातार सबसे पहली गारंटी आरोप लगाती है विपक्ष पर. ये गारंटी है कि वो शर्मसार हो. मोदी जी के मीडिया, देखिए महुआ ईडी, मोइत्रा का मामला किस तरह सीबीआई है, किस तरह से और हंगामा बरपा है. कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत बड़े कारोबारी जिसका नाम कि हीरा जो नंदानी है उसने बाकायदा दिया है. बावजूद किसी भी पार्टी को छोड़ करके है कि उन्होंने कुछ चीजें ली हैं. अब क्या लिया है, क्या नहीं लिया, बीजेपी को ज्वाइन करेगा और वो कारोबारी तो उसके सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे और बिल्कुल वो साफ हो जाएगा. और ये ईडी, सीबीआई जितने भी हैं वो इनका मित्र बन करके इनके सभी गुनाहों को धो डालेगा. नंबर 2 गारंटी जिसका बिजनेस इंटरेस्ट पूरी तरह से क्लैश करता था, चाहे वो मामला हो पेट्रोलियम का, चाहे वो मामला हो टेलीकॉम. दूसरी गारंटी जो धर्म के नाम पर
अधर्म करेगा, सनातन की आस्था और इस्लाम के अकीदे को तोड़ेगा, वही इनके धर्म गुरुओं के मुताबिक सनातनी बन जाएगा और वो औहदे, औरत और पैसे के लिए तिलक लगाएगा। जैसे जमील सिद्दीकी अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड के और हिमाचल में राज बली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने। कारण एक ही था कि वो तिलक लगा करके सनातनी बने और जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक गुस्ताखे रसूल है, लव जिहादी है, बाबरी मस्जिद का पक्षधर है, 3 तलाक करने वाला है, मुत्ता हलाला और धर्म परिवर्तन कराने वाला है। अगर वो धर्म वापसी करता है तो एक अच्छा मुसलमान बनकर अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, संतरी बन सकता है और अपने पापों को छुपा सकता है और अपने गुनाहों को छुपा सकता है और रसूलुल्लाह के दीन की बजाय मुल्ला के दीन में जा सकता है। तीसरी गारंटी, यदि कोई मुसलमान जफर से लेकर आज तक यानी मेरी किताब हालात हाजरा आसार क़यामत तक अगर पीर तरीक़त वली हिंद 4 यारों और 4 इमामों के तरीके पर सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक और आर्टिकल 25 के मुताबिक इन मोदी जी के 7 फतवों का जवाब अपने 16 फतवों के आधार पर जो रसूलुल्लाह के दीन से लिखे गए हैं और मुल्ला के दीन के ऊपर दिए गए हैं, उन मुसलमानों को जेल करने के लिए, हत्ता कि उनको दीन इस्लाम से, जो मुल्ला का दीन है, उस दीन से और कुरान से और नबी की जुबान से कभी झुठला नहीं सकेंगे, मगर मोदी जी की गारंटी के मुताबिक वो इनकी हर गारंटी को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसमें ये तीसरा मेरा जो इनकी गारंटी का था, इन तीनों में मैं खुद 2013 से लेकर के 2022 तक इस अभियान को चलाए हुए हूँ कि देश से मोहब्बत निसफ ईमान है और जो गुस्ताखे रसूल है, देशद्रोही है, वही गद्दार है और जो हजूर के
3 बातों पर यकीन करता है कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके दुनियावी किसी काम से दूसरे को नुकसान पहुंचे, वो मुझसे नहीं है, वही बेईमान है। जो हजूर से नहीं है वही बेईमान है। जिस वक्त हमने 65 साल से एक परिक्षेत्र, चुनाव परिक्षेत्र, विधानसभा, जिसको एक पिछड़े इलाके चुरा को नाम ही नहीं दिला सके, 2006 में हमने चुरा मुक्ति मोर्चा, जो मेरी अध्यक्षता में बना, उसने ये कसम खाई कि हम चुरा को आज़ाद कराएंगे और बाहरी ताकतों यानी राजनीति में शहरी राजनीतिज्ञों से और इस्लाम में बाहरी मुल्लाओं से, जमातों से आज़ाद कराएंगे। ये हमारा सपना चुरा को नाम देने के लिए 2006 में पूरा हुआ और मुझ पर पहला हमला 2006 में हुआ। दोनों बाहरी एमएलएज की तरफ से, और मुझे मेरी दुकान को जलाया गया और मुझे हिंदू मुसलमान से सोशल बाइकाट कराया गया। 2013 में हमने चुरा के नाम पर अपने एक सदस्य को विधानसभा में भेजा। 2019 में उसे अपने चुरा को नाम दे करके बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का उपाध्यक्ष बनवाया। उस वक़्त जो पहली गारंटी है मोदी जी की, उस गारंटी की वजह से, जिसे हम एक मिट्टी के घर से उठा करके लाए, मेरी अध्यक्षता और 5 कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ताओं यानी बलराज मधोक से लेकर के आज तक के चुरा में जो थे, उन खानदानों से ला करके इसको इज्जत और मान दिलाया। 2022 तक इसने वो हिंदुत्व के नाम पर अभियान चलाया और जो घर एक मिट्टी का था वो करोड़ों का बनाया। यही ऐतराज हमारे लोगों ने जयराम ठाकुर जी को बताया, टिकट बदलने का प्रयास कराया, तो इसने मोदी जी के जो केंद्र में अरशद मदनी की जमात, तबलीगी जमात को पूरे हिमाचल में ये जमात क्या, मगर 3 अड्डों से उनको अपने साथ मिलाया। जिस वक्त हमने इसको जिताने का जश्न मनाया और 1968 में
चुनाव सुधार कमेटी के अध्यक्ष की खाई गई कसम को पूरा करने के लिए इसके भाइयों को लेकर के इसकी मां की समाधि पर उनसे फूलों का हार चढ़ाए और साईं बाबा कहानी सत्सर की समाधि पर हमने चादर चढ़ाई और वहां प्रार्थना सभा कराई। ये बात उन मुल्लों को रास न आई और मेरे ऊपर इसकी मां की समाधि पर जाकर के पूजा करने का फतवा दिया गया और मुझे फिर सोशल बाइकाट किया गया और मज़ारों पर जाकर के मज़ारों के अपमान किया और मुझे मुशरिक करार दिया। ये 3 गारंटियां अगर बदलने में हम लोग जो अभियान चलाए हुए हैं इसकी सराहना या इसकी बैकअप इंडिया के 5 लोग जिनमें ममता बनर्जी, नीतीश जी, राहुल जी और प्रियंका जी यादव जी और केजरीवाल जी इस बात को समझ जाते हैं कि ये ऐसा खेल रचाएंगे और जिसमें हर विपक्ष के नेता जेल जाएंगे अगर हम सब इकट्ठा होकर भारतीय संविधान, अपने ईमान और हर जात, जमात और धर्म का सम्मान करते हुए इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई शक नहीं कि इनको कोई हरा पाएगा। मगर इसमें वही दिमाग काम आएगा जो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक अपने अपने धर्म को समझ पाएगा। ये एक धर्म की बात कर रहे हैं और 7 धर्मों के आदमी जो हैं वो इनका तमाशा देख रहे हैं। 7 से मुराद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और दलित, अपमानित और उपेक्षित वर्ग के सब भाई एक हो जाएं और हमारे दिए हुए फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 को समझने की कोशिश करें। जिसको समझ ना आए वो हमसे संपर्क करे और जो मौत, कब्र और क़यामत से ना डरे, हमेशा ही दुनिया में जन्नत बनाने के लिए अग्रसर रहे, तो उसको ये बात समझ नहीं आ सकती है जिस तरीके से अभी एक झटके में ओवैसी जी और मदनी जी, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे
हमारे बरेलवी भाई हों चाहे देवबंदी भाई हों, एक दूसरे को काफिर कहने से कभी मुसलमान नहीं बन सकेंगे और हिंदू भाई एक दूसरे को राक्षस कहने से या रावण कहने से कभी सनातनी नहीं बन पाएंगे। इस अपने को मुसलमान बनने के लिए नबी का फरमान मानना पड़ेगा और अपने को सनातनी बनने के लिए राम चरित्र जैसा एक राज्य स्थापित करना पड़ेगा जो महात्मा गांधी का उद्देश्य था और जिन्होंने सनातन के लिए ही अपनी जान गंवाई। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस अकीदे की वजह से जो लोग आज नेहरू खानदान की बुराई कर रहे हैं, उस नेहरू खानदान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे की वजह से, उनकी आस्था और अकीदे की वजह से 80% मुसलमान होते हुए भी J&K की रियासत भारत के साथ मिलाई। मैंने अपने इन YouTube के जरिए से शेर कश्मीर के पुत्र फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, फिर महबूबा मुफ्ती और फिर गुलाम नबी आज़ाद को भी ये बात समझाई कि अगर तुम अपने अकीदे के ऊपर कायम रहोगे और अगर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के मुताबिक हर एक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो अभी इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जिसने एक सबक पाकिस्तान को दिया था और अब 4 मुल्क जो हैं उस सबक का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे म्यांमार हो, बर्मा हो, बंगाल हो, ये पंजाब पाकिस्तान हो, फिर POK हो, लद्दाख हो, करगिल हो, अफ़गानिस्तान हो, और सबसे बड़ा जिसने हम पर जुल्म किया था, मुसलमानों पर नाअहल की इक़्तिदा करा करके, वो पाकिस्तान 80% अभी हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार था, मगर मोदी जी का मेन जो उद्देश्य है इन अपनी 3 गारंटियों के हिसाब से, तो उन्होंने एक दरवाज़ा बंद कर दिया कि सभी कौमों का आदमी भारत में आ सकता है, मगर कितना भी किसी मुल्क में मुसलमान उत्पीड़ित हो, चाहे अफ़गानिस्तान में हुआ, चाहे कहीं भी हो, वो भारत में नहीं आ सकता और उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती। यही एक समझने की बात है कि ये दुनिया जो है सबके लिए उस परवरदिगार ने बनाई। इस दुनिया में आपने कहा कुरान में, क्योंकि कुरान आखिरी संदेश है और नबी का फरमान आखिरी अवतार का संदेश है, इन दोनों उपदेशों और संदेशों को ध्यान में रखते हुए कुरान की उस आयत पर ध्यान दें कि तुमसे पहले भी ऐसी कई ताकतें हुई, तुम नहीं जानते कि मेरे पैगंबरों अवतारों को झुठलाने वालों का क्या हाल हुआ। इसलिए वो व्यक्ति जो बद अकीदा
बद रास्ते और राक्षस और काफिर के रास्ते चलकर अपने प्रभुत्व को, अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता है, वो तौबा करके सिरातुल मुस्तकीम पर आ जाए और जिस सिरातुल मुस्तकीम को सत्य मार्ग बताया और सत्य मार्ग को धारण करने को ही धर्म बताया, इसलिए अपने देश और ईमान की हिफाजत के लिए उनको हटाओ जो तुमको हटाना चाहते हैं और उनको सत्ता में लाओ जो तुम्हारे अधिकार दिलाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।